नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीपीए एक्ट की। डीपीए एक्ट क्या है और न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। देखो, सैटरडे को एक प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हुए ये बोला था कि जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उस पर उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि आज़ादी के 70 साल होते हुए भी, आज होते हुए भी ब्रिटिश काल से चले आ रहे कुछ नियमों को क्यों नहीं ख़त्म किया गया है। उनमें से उन्होंने एक डीपीए एक्ट की भी चर्चा की। तो इस वीडियो में मैं समझाऊंगा डीपीए एक्ट क्या था और प्रधानमंत्री जी ने उस एक्ट की चर्चा क्यों की थी। डीपीए, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876, which gave the British government the power to prohibit the public dramatic performance which are scandalous, defamatory, seditious and obscene। देखो, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876 ब्रिटिश काल का एक कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में थिएटर और नाटकों पर नियंत्रण रखने के लिए लागू किया था। इसका जो मेन उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोही भावना को बढ़ावा या ब्रिटिश सरकार की आलोचना करना, जो आलोचना करता था उसके थ्रू उसको इस एक्ट के थ्रू पनिशमेंट मिलता था। ठीक, अभी देखेंगे पनिशमेंट कितना रिग्रेस था, ठीक, या कितना माइल्ड था। दिस वॉज among those enacted by the British to clamp down on the nascent Indian nationalist sentiment following the visit of Prince of Wales Edward to India from October 1875 to May 1876। देखो, यह कानून उन कानूनों में से था जो ब्रिटिश सरकार ने अक्टूबर 1875 से मई 1876 तक प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड की भारत यात्रा के बाद भारतीय राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए यूज किया था। ठीक, ये याद रखिए नाम, प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड। ठीक, अदर स्ट्रिंजेंट लॉ दैट वर एनेक्टेड ड्यूरिंग 1870s। देखो, 1870s के दौरान कुछ और भी लॉज ऐसे थे जो स्ट्रिंजेंट थे, उनको भी लागू किया गया, जिनमें से था, हम लोग सब पढ़ते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 एंड सेडिशन लॉज ऑफ 1870। ये भी 1870 के दौर का ही था जिसको ब्रिटिश सरकार यूज़ करती थी। ठीक, ब्रिटिश जो राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए यूज़ किया जाता था। अब देखते हैं क्या है, व्हाट वर द प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ द लॉ। इसके प्रोविजंस क्या थे, इसके प्रावधान क्या थे। अंडर द एक्ट एनी प्ले, पैंटोमाइम और अदर ड्रामा परफॉर्म्ड इन पब्लिक प्लेस could be banned if government was the opinion that plays was scandalous or defamatory nature or likely to excite feelings of disaffection to the government established by law to deprave the corrupt persons present at the performance। देखो, ये अधिनियम के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन या प्रदर्शित होने वाले किसी भी नाटक या मूकाभिनय या अन्य नाटक पर प्रतिबंध लगाया जाता। एनी प्ले, पेंटोमाइम या अदर ड्रामा परफॉर्म्ड और अबाउट टू परफॉर्म्ड इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक, यदि सरकार की राय एक नाटक देखो, सरकार ऐसे नहीं लगाती। यदि सरकार को ये लगे कि जो नाटक हो रहा है या जो नाटक परफॉर्म किया जा रहा है निंदनीय है, अपमानजनक है या अपमानजनक प्रकृति का है या कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष की भावना भड़काने वाला है, तो उसमें क्या करती थी, ये इस एक्ट के थ्रू उन सबको अरेस्ट कर लेती थी। ठीक, और पनिशमेंट देती थी। मजिस्ट्रेट कुड वारंट द सर्च एंड सीजोर ऑफ एनी हाउस, रूम और प्लेस इज यूज्ड और अबाउट टू बी यूज्ड। देखो, मजिस्ट्रेट को अधिकार दे दिया गया था किसी भी घर कमरे की वो तलाशी ले सकता था। अब देखो, पनिशमेंट क्या प्रावधान था। पनिशमेंट, द लॉ प्रेस्क्राइब अ जेल टर्म अप टू 3 months और फाइन और बोथ। 3 month की सज़ा या फाइन या दोनों, इस एक्ट के तहत सज़ा मिलती थी। ठीक, अब देखो, इस एक्ट को रिपील कर दिया गया जनवरी 2018 में। पार्लियामेंट फॉर्मली रिपील्ड द लॉ विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2018 एज पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ठीक, नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट जो है जनवरी 2018 से इस एक्ट को रिपील कर दिया उन्होंने। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट हैड नॉट बीन वैलिड लॉ। अब देखो, यहाँ पे एक
केस का भी जिक्र किया है, स्टेट वर्सेस बबलू लाल एंड अदर्स का, स्टेट वर्सेस बबलू लाल एंड अदर्स। द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्ड दैट, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूल दिया, लॉज वॉज इनकन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है ये इनकन्सिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। द लॉ वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन स्टेट्स, अब इन लॉज को कुछ स्टेट्स में भी लागू किया गया, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली एंड तमिलनाडु, एंड वॉज लेटर रिपील्ड। अब देखो इलाहाबाद कोर्ट ने ये एक डिसीजन जो दिया था, क्यों दिया था, इसमें से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या एक कौन से बेस पे निर्णय दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट इंस्टीड ऑफ लुकिंग एट दिस स्पेसिफिक केस एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक की कि संवैधानिक है कि नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इट रेफर्ड टू जजमेंट्स वेयर कॉलोनियल स्टैट्यूज दैट वर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये देखा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इंडियन पार्लियामेंट के फंडामेंटल राइट्स पर कुछ अधिकार लगाने की, मतलब कुछ रोक लगाती है, ठीक। इन आर ओपिनियन, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ओपिनियन में ये कहा, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज प्रोसीजरल पार्ट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस अल्ट्रा वायर्स है, ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये रोक लगाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे, जो अंडर आर्टिकल 19 सब क्लास 2 में है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अब देखो आर्टिकल 372 क्या कहता है। आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो लॉ इन्फोर्स किए जाएंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था, सेल कंटिन्यू इन फोर्स देयर इन अंटिल, जब तक इन्फोर्स में रहेंगे, अंटिल अल्टर्ड और रिपील्ड, जब तक उसको अल्टर ना किया जाए, रिपील ना किया जाए, अमेंड ना किया जाए बाय कंपीटेंट लेजिस्लेचर और अदर कंपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तब तक वो लॉ क्या रहेगा, चलता रहेगा, जब तक उसको रिपील ना किया जाए कंपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट देखो ये जो ब्रिटिश काल के कुछ जो लॉज थे उनको ऐसा नहीं कि जड़ से ख़त्म कर दिया गया, कुछ लॉज हैं जिनको पिछली सरकार और जो प्रेजेंट की सरकार है उस पर उन्होंने क्या किया है, उनको डिफेंड किया है। देखो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैव डिफेंडेड सेवरल कॉलोनियल लॉज, जो पिछली सरकारें थी, जो आज की सरकारें, उनको कुछ लॉज को डिफेंड किया है। देखो जिसमें से पहला कांग्रेस की बात किया है, कांग्रेस लीड द गवर्नमेंट टू द पास्ट हैव डिफेंडेड लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है उसको भी डिफेंड किया है कांग्रेस सरकार ने, एंड अनलॉफुल एसोसिएशंस प्रिवेंटिव डिटेंशंस के केसेस को भी कांग्रेस ने डिफेंड किया। मोदी गवर्नमेंट हैज़ रिटेन्ड सेडिशन लॉ, अ कॉलोनियल स्टैट्यूट एट एक्ट एंडेंजर्ड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब देखो सेडिशन का एक्ट ऐसा नहीं है कि ख़त्म कर दिया गया है, उसका एक एक्सेप्शन रखा गया कि अगर मतलब इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी, अगर इंटीग्रिटी पर खतरा होगा तो उसको यूज़ किया जाएगा सेडिशन लॉ। मतलब अगर इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी के बेस पर किसी ने कुछ बोला है तो उसको सज़ा मिलेगी सेडिशन एक्ट के तहत, ठीक, जो को रिपील कर दिया गया है। अब उसको डिफेंड किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में, ठीक। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिफेंडेड द सो कॉल्ड मैरिटल रेप एक्सेप्शन, मैरिटल रेप को भी उन्होंने क्या किया, डिफेंड किया है। अनदर कॉलोनियल लॉ, ये भी एक कॉलोनियल लॉ है, ब्रिटिश काल का लॉ है, विच इज़ करेंटली अंडर द चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन 2 सेक्शन 375 यहाँ पे रेप की बात की गई। स्टेट दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विद ओन वाइफ, द वाइफ डज नॉट बीइंग अंडर 15 ऑफ द एज इज नॉट रेप, मतलब 15 साल से कम एज की अगर वाइफ है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक। दिस प्रोविजन हैज़ बीन रिटेन्ड इन एक्सेप्शन 2
इन सेक्शन 63 ऑफ द बीएनएस। अब इसको भी रिटेन किया गया बीएनएस की धारा 63 में, ठीक। वाइफ्स एज रेज 15 to 18, अब इसमें क्या किया गया, वाइफ की एज को बढ़ा दिया गया, 15 से 18 कर दिया गया है। रिपील ऑफ ऑब्सोलेट लॉ हैज़ बीन फ्लैगशिप प्रोटेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट सिंस 2014। इट हैज़ रिपील्ड मोर देन 2000 सच लॉज इन सेवरल बैचेस। मोदी गवर्नमेंट लगभग 2014 से आज तक क्या किए, लगभग जो पुराने ऑब्सोलेट लॉज थे उनको क्या कर दिया, रिपील कर दिया है। ऑब्सोलेट लॉज बाय डेफिनेशन आर ऑलवेज विच आर नो लॉन्गर इन यूज। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 though declared unconstitutional by High Court almost 7 decades ago and no longer in use। तो ये न्यूज़ में थी डीपी एक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।